अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार देख लिया, मौलिक कर्तव्य देखेंगे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो संविधान प्रदत्त हैं और ये हमारे हाथ में, हमें क्या काम करना चाहिए। हर देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो हमारे संविधान में भी कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इससे भी सवाल पूछता है, ये बहुत सिंपल है, इसे जो सवाल पूछता है वो स्पष्ट है कि कहाँ से पूछता है, इधर उधर से नहीं पूछता। तो क्या है इसके, हम सारे जिस्ट के बारे में देखेंगे, कहाँ पे संविधान में लिखा हुआ। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार देखा हम कि पार्ट 3 में, भाग 3 में है। ये भाग ये बाद में ऐड हुआ, इसे इसलिए जो भी ए बी लगा हुआ है वो बाद के हैं। तो ये पार्ट 4A, वैसे 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति तत्व है, लेकिन उसमें ए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था। कहां से आया? 1976 में एक सरदार स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में समिति बनी और इसने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। तो उसके आधार पे फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया और इसे यहाँ ए बढ़ाया गया और यहाँ ए बढ़ाया गया। तो 4A 51A में इसे रखा गया। तो जो उस समय रखा गया था 42वें संविधान संशोधन में, वो था 10, और बाद में एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां भी जोड़ा गया 2002 में। वो वही था जो हम लोगों ने 21A में देखा, शिक्षा का अधिकार। तो उसमें ये इसमें जोड़ा गया 11वां मूल अधिकार। तो वर्तमान में 11 मूल अधिकार हैं। तो मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए, और 10 थे जब जोड़े गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति थी, और अब ये एक और जोड़ा गया 46वें संविधान संशोधन, 46वां नहीं बल्कि ये गलत लिखा हुआ, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। और अब ये वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लिए कहां से गए मौलिक कर्तव्य? ये आज तो रूस है, किसी जमाने में USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन। तो वहां से सोवियत संघ से लिया गया था, वहां के संविधान से। और ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते, विदेशियों से हम अपेक्षा नहीं करते कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये हैं, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप कोई इसमें से पालन नहीं करते तो उसके लिए कोर्ट में जाके जबरदस्ती, ये आपके लिए एक देश मानता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन कर्तव्यों की आपसे अपेक्षा की जाती है। जैसे फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, ये नहीं है। तो ये इसके कुछ पेक्यूलियर फीचर हैं जो हमने इसमें मेंशन किए हैं, और इतने ही। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संशोधन द्वारा ऐड किया गया। जो समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह की समिति थी, उनकी सिफारिश पे हुआ, और शुरू में 10 थे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वां भी जोड़ा गया। आज की तिथि में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं, और ये भारतीय नागरिकों पे लागू होते हैं, कोर्ट से इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, और ये सोवियत यूनियन के संविधान से प्रेरित हैं या वहां से लिए गए हैं। आप एक ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं कि है क्या, है ना। ये मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको अधिकार मिले हैं तो आपको कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। अब 10 क्या है? संविधान का पालन, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना बतलाया जाता है, यह हमारा कर्तव्य है। एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। स्वतंत्रता के आदर्श, जैसे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। इसी तरह संप्रभुता और एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाना।
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। जब कभी भी राष्ट्र आह्वान करता है कि आपको उसकी जरूरत है तो आपको ड्यूटी के लिए तत्पर होना चाहिए। भाईचारा, सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को तकना। ऐसी कोई प्रैक्टिसेस जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है उसे दूर करना, त्याग करना। सांस्कृतिक विरासत, हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। कंपोजिट कल्चर की बात की गई। पर्यावरण संरक्षण की बात भी इसमें, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसी में कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा करना नहीं करते हम। कभी थोड़ा बहुत कहीं आंदोलन हुआ तो बसें तोड़ दी, ट्रेनें तोड़ दी, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति को संरक्षित करना, रक्षा करना हमारा अधिकार है। हिंसा से हमें दूर रहना, उत्कृष्टता की ओर प्रयास, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। लास्ट है जो 86वें संविधान संशोधन से इधर किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता संरक्षक द्वारा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, जो पेरेंट है उन पे लागू होता है, या उसके जो अभिभावक है उनके लागू है। 6 से 14 साल के अपने वार्ड को, बच्चे को ये अनिवार्य उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर पैदा करें, अवसर दें। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने हैं? 11 हैं। मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। समिति जिसने सिफारिश करी थी वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी और सोवियत संघ के संविधान से इसे लिया गया। मूल 10 थे, अब एक और ऐड कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। इसमें कुछ है नहीं, बड़े क्लियर कट हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है।